जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सबका स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान में, चाहे वो आरएस लेवल का हो, पटवारी कांस्टेबल, खास करके पटवारी कांस्टेबल वाले हों, रीट वाले हों, एलडीसी वाले हों, जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कंपटीशन का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा इस टॉपिक से आता है राजस्थान के संभाग और जिले, और हम उसमें बहुत भारी कंफ्यूज आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये करें, अगर हम इम्पोर्टेंट बात आप सबको मैं बताना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप सोचोगे नहीं हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या। सारी चीज़ें इस टॉपिक में से अपन डाउट क्लियर करते जाएंगे। और भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर संभाग में आजकल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, अजमेर में कितने जिले हैं, उदयपुर संभाग में कितने, केवल 4 ऑप्शन में संख्या दे देगा, वो भी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग पूछ ले, 4 कोई भी संभाग दे देवे। ये जो आपके सामने 7 संभाग लिखे हुए हैं, मैं अभी इनका जिक्र करूंगा, तो वो दे देवे तो आपको अब सबको पता है सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये तो आप कर लोगे, आ रहा समझ में। लेकिन जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बाकी के 4 में से कोई उठा के दे देवे तो फिर आप क्या करोगे। ऐसी स्थिति में हमें विशेष ध्यान देना है। ओके, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे एक एक संभाग की। पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। संभागीय व्यवस्था शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जीवन भर कभी आप भूलोगे नहीं। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कैसे हुई, कब बंद की गई, और आज की क्या स्थिति, उस पर हम सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटी क्लास है और इजी वे से समझ में आ जाएगा। देखो, आपको पहले संभाग और जिले पढ़ने हैं तो उसमें आप कुछ डेट याद कर लें। जैसे अगर हम बात करें, देखो राजस्थान में सब लोग जानते हैं कि संभागों की संख्या जो है वो 7 है, सब लोग जानते हैं, और जिलों की संख्या है वो 33 है, ये भी सबको पता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई, एक तो इसकी डेट, और वापस बीच में बंद कब हो गई, ठीक है, एक इसकी डेट, एक वापस पुनः प्रारंभ कब हुई, एक इसकी डेट। 3 डेट तो आपको ये ध्यान रखनी है। उससे पहले मैं बता देता हूं, देखो एक चीज और क्लियर करो, देखो एक चीज और क्लियर करो, राजस्थान का गठन यानी कि राजस्थान पूर्ण कब हो गया, 1 नवंबर 1956 को सबको पता है। राजस्थान कंप्लीट कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, सबको पता है। यानी कि हम 7 चरणों में राजस्थान अस्तित्व में आ चुका था। इसको हम वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान कहते हैं, ठीक है। अब 1 नवंबर 1956 जो बना था, ठीक है, उस समय राजस्थान का 26वां जिला, अगर मैं बात करूं, इधर थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। जैसे बात करें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया सामने, 1 नवंबर 1956 को सामने आया। बात समझ में आ गई। और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप जब सामने आया तो राजस्थान का उस समय 26वां जिला वो था अजमेर। क्या था, अजमेर। इसको आप ध्यान रखें, 26वां जिला अजमेर था। लेकिन आपको पता होगा एकीकरण का 4था चरण बना था, और एकीकरण का 4था चरण जब अस्तित्व में आया तो एकीकरण के 4थे चरण की जो डेट है वो है 30 मार्च 1949 को।
राजस्थान कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को, जबकि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ जो होता है उसके लिए अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। इसका प्रारंभ जो है संभागीय व्यवस्था का 30 मार्च 1949 को हुआ और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे, किसके समय में इसका प्रारंभ होता है? तो मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो श्री हीरालाल शास्त्री आंसर जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि राजस्थान में उस समय जब ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तो उस समय कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने? 5 संभाग। अब 5 संभाग कौन कौन से थे उनकी भी अगर हम बात करें तो ध्यान देवें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। ये 5 संभाग उस समय कब? 30 मार्च 1949 को, जब राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण बना और जयपुर परमानेंट राजधानी हो गई थी, तब आपके संभाग उस समय 30 मार्च 1949 को, यानी कि संभाग बने थे। प्रारंभ में सबसे पहले 5 संभाग बने, पांचों आपके सामने लिखे हुए हैं और 30 मार्च 1949 को बनाए गए थे। उस समय अपने यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। क्या चीज क्लियर हो गई? अब आगे चल करके ये 5 संभाग बन चुके थे, ध्यान से समझना। अब ये बन चुके थे और आगे चल करके डेट याद करते जाएं, आगे चल करके अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ये चीज ध्यान देवें। अब संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किस सरकार ने किया, ये भी क्वेश्चन आ जाए तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, ठीक है ना, समाप्त। क्या समाप्त किया? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो दो चीजें ध्यान रखें, अभी मैं सिर्फ डेट याद करवा रहा हूं। संभाग आपको बहुत इजी वैसे शॉर्ट ट्रिक्स में समझाऊंगा, दूध पीता हुआ बच्चा भी याद कर लेगा, ठीक है ना, बस उसको एक बार संभाग सुना देना। अब ध्यान देवें, 30 मार्च 1949 को संभाग प्रारंभ हुए। मुख्यमंत्री उस समय हीरालाल शास्त्री थे। संभाग 5 थे, पांचों आपके सामने हैं। और अप्रैल 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। क्या समझ में आ गया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम अगली डेट की बात करें, ये थोड़ा सा है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, वो 26वां जिला में एक बार आपको वापस जब राजस्थान के जिलों की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं उसमें और क्लियर करूंगा। अब क्या हुआ, तो एक डेट आपके ये और हो गई, कौन सी? अप्रैल 1962। तो अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त और मार्च 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अब मोहनलाल सुखाड़िया के बाद आगे चलेंगे अपन, आगे चलेंगे तो 26 जनवरी 1987 ईस्वी को, तो यहां पर राजस्थान में नई सरकार आई और उस नई सरकार का नाम था हरिदेव जोशी सरकार। कौन थी? हरिदेव जोशी सरकार थी, मुख्यमंत्री ये थे, ठीक है। और हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया।
किसको प्रारंभ किया? पुनः प्रारंभ किया। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय हरिदेव जोशी को जाता है। आपसे पूछे समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। और संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसके समय हुई? तो हीरालाल शास्त्री के समय हुई। क्या डन है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूं, सुनते जाएं सिर्फ। अब यहां तक कंप्लीट हो गया आपके संभागीय व्यवस्था का मैटर। अब 26 जनवरी 1987 को आगे हम चलें। जब इन्होंने नई सरकार ने, जो हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभाग बनाए, तो इन्होंने एक छठवां संभाग और नया बना दिया गया। और छठा संभाग जो बनाया गया, मैं यहां पर भी लिख देता हूं आपको, नया संभाग जो बनाया, वो बनाया इन्होंने अजमेर को। किसको बनाया? अजमेर को। ये ध्यान रखना। तो हरिदेव जोशी के समय में अजमेर संभाग नया बन गया 26 जनवरी 1987 को। बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। ये आपके फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज हो गई, और ये आपके थर्ड डेट हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये 3 डेट आपको क्लियर करवा दी मैंने हरिदेव जोशी सरकार में। अब आगे बढ़ते हैं। 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4 जून 2005 को नया संभाग बना, वो बना था भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग बना? भरतपुर संभाग बना था। और वो राजस्थान का कौन सा संभाग हो गया? 7वें नंबर का संभाग हो गया। तो आज की तारीख में राजस्थान में हम कितने संभाग पढ़ते हैं? 7 संभाग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो 7 संभाग हैं राजस्थान में। अब मेरी बात सुने, ये जो 5 संभाग हैं, ये संभाग बने थे, पांचों संभाग, इनकी अगर आप डेट याद रखोगे तो 30 मार्च 1949 को बने। अब आपके अगला जो संभाग है, जैसे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 संभाग ऑलरेडी हैं। अब आपके छठवां जो संभाग बनता है, कौन सा? छठवां संभाग बनता है, वो बनता है अजमेर। कब बनता है? कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। और अजमेर की जो डेट है, अजमेर की डेट है, वो है 26 जनवरी 1987 को छठवां संभाग बना। और ये जो संभाग बना, 5 बने उस समय हीरालाल शास्त्री, 26वां बना उस समय हरदेव जोशी सरकार। और अब जो हैं 7वें संभाग की यदि हम बात करें, 7वें संभाग की, तो 7वें संभाग में, 7वें संभाग की हम बात करें तो 7वां संभाग बना था भरतपुर। ठीक है, और भरतपुर की जो डेट है वो आपके कौन सी है? 4 जून 2005। और बता देता हूं, इस समय सरकार थी वो वसुंधरा राजे सरकार के समय बना था। वसुंधरा राजे सरकार के समय ये 7वां संभाग बना था। अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको संभाग की शॉर्ट ट्रिक भी याद करवाई जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको 2 सेकंड के लिए रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को आप ध्यान देवें, ध्यान से समझे। जब राजस्थान सरकार का गठन होना प्रारंभ हो गया, सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे, भारत आजाद हुआ, राजस्थान का गठन प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, तो नियमित सरकार की और नियमित नियमों की जो आवश्यकता पड़ी। तो संभाग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब कोई भी सरकार की योजना आती, जैसे आज फॉर एग्जांपल राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है, और उन 33 जिलों में, इन 33 जिलों में जो सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्य, विकास कार्य और भी सुरक्षा व्यवस्था, कुछ भी लेकर के हम बात करें तो पूरे जिले को एक व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता। तो 33 जो जिले हैं,
इन 33 जिलों को सुविधा की दृष्टि से 7 खंडों में बांट दिया गया। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 7 भागों में बांट दिया, तो उन अब 33 को 7 भागों में हैंडल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसमें क्या होता है कि संभागीय आयुक्त नियुक्त किया जाता है, जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। सबके समझ में आ गया? सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अधिकारी होता है, वो उस पूरे संभाग को संभालता है। फॉर एग्जाम्पल जोधपुर संभाग है। अब जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, ठीक है, 6 जिले आते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाला हूं। 6 जिले आते हैं तो 6 जिलों का हेड क्वार्टर जो है, संभागीय मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर। तो यहां पर एक सीनियर आईएएस बैठता है, वो 6 जिलों के कलेक्टरों को, बात समझ में आ रही, 6 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों को वो निर्देश देता है। सरकार की कोई योजना आती है तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट वाले कलेक्टरों से रिपोर्ट लेता है, रिपोर्ट देता है, और उनके डेवलप से रिलेटेड वो उनसे रिपोर्ट मांग करके आगे चल के राज्य सरकार को सौंपता है। तो अब वो 6 जिले जो हैं के कलेक्टर हैं, वो उस सीनियर सीनियर आईएएस अधिकारी के अंडर में रहेंगे, और वो 6 डिस्ट्रिक्ट का संचालन वो एक बंदा देखता है। ये सुविधा की दृष्टि से, ताकि क्या है कि जो विकास डेवलप, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, सारी चीजें जो वो सब आसानी से हो सके, इसलिए संभागीय आयुक्त की आवश्यकता पड़ती है। संभागों में बांटा गया। क्या सबके समझ में आ गया? क्या जैसे एक लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी के अंदर जो अलमीरा होती है, अलमारी होती है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स रखी जाती है, ताकि आपको साइंस की चाहिए, मैथ्स की चाहिए, जो भी चीज आप आसानी से ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबको मिक्स में डाल दो तो ढूंढना भारी पड़ जाएगा, समय की बर्बादी होती है, हो सकता है एक आध बुक फट भी जाए ढूंढने में, आ रहा समझ में? तो इसीलिए हम सुविधा की दृष्टि से इसे बांटते हैं। तो एक बार आपके ये समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं फिर मैं आपको संभाग को शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं। तो ध्यान रखना, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब होता है? 30 मार्च 1949। संभाग उस समय कितने थे? 5 थे। उसके बाद संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ होता है हीरालाल शास्त्री के समय। उसके बाद, ठीक है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय, ठीक है। ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी, ठीक है। कब होती है? इसकी डेट क्या है? अप्रैल 1962। उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, एक नया संभाग बना दिया अजमेर। उसके बाद 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार के समय 7वां संभाग बना गया था भरतपुर संभाग, और आज की तारीख में 7 संभाग हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं फिर मैं ये मैटर क्लियर करके आपको संभागों को शॉर्ट में समझाने वाला हूं। ओके, देखो टॉपिक थोड़ा आपको लगे इजी है क्या है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर मैं आगे बात करने वाला हूं आपसे। तो क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखो इधर ध्यान, जोधपुर संभाग की यदि बात करें, जोधपुर संभाग में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट। बीकानेर में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट, अजमेर में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, जयपुर में आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर संभाग में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, कोटा संभाग में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट। ये तो इनमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं कितने कितने हैं। अब ध्यान देना, जैसे जोधपुर संभाग में, ठीक है, जोधपुर संभाग में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके किसमें? जोधपुर संभाग में। तो इसको याद रखने का बहुत सीधा शॉर्ट ट्रिक है, आगे से इनका सबका आगे आगे का अक्षर ले लें।
ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यदि हम बात करें तो देखो जोधपुर की एक लड़की है, उसका नाम है जेजोबा। जोधपुर की लड़की का नाम क्या है? जेजोबा। जेजोबा। अब ये सिलेक्शन हो गया इसका 3rd ग्रेड टीचर में और पोस्टिंग मिली पाली। कहाँ मिली? पाली। तो वो जब भी वापस जो है छुट्टियों में आती है और वापस पाली जाती है। तो जेजोबा कहाँ जाती है पढ़ाने के लिए? पाली जासी। तो जेजोबा पाली जासी। जेजोबा पाली जासी। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक हो गई जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर की लड़की का नाम जेजोबा, कहां जासी? पाली जासी। क्या करने? क्योंकि पोस्टिंग वहीं पर है। आया समझ में? तो देखो जे से हो गया जैसलमेर, जो से जोधपुर, बा से बाड़मेर, फिर पाली पूरा हो गया, जा से जालोर और सी से सिरोही। तो जेजोबा पाली जासी ये हो गया जोधपुर संभाग की शॉर्ट ट्रिक। याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक गांव है, उसका नाम है ऊंची डूबा गांव। ऊंची, पहले तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आवे। देखो उदयपुर में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उदयपुर के आते हैं। देखो 6 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं आपको, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहें, इसकी इन डिस्ट्रिक्ट की यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक में सीधा सा है, उदयपुर संभाग में एक गांव है जिसका नाम है ऊंची डूबा। ऊंची डूबा। ऊंची डूबा का एक लड़का है जिसका नाम है प्रतापराज। ऊंची डूबा का प्रतापराज, ठीक है। ऊंची डूबा का प्रतापराज, उसका भी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। कहां का है? उदयपुर का। तो ऊंची डूबा का प्रतापराज, जैसे जेजोबा पाली जासी वैसे ही ऊंची डूबा का प्रतापराज। तो देखो ऊंची डूबा का प्रतापराज, तो यहां ध्यान देना, ऊ से हो गया, ऊ से हो गया उदयपुर, ची से चित्तौड़, डू से डूंगरपुर, बां से बांसवाड़ा, का साइलेंट है, इसका ध्यान नहीं देना, ये तो बस अपन शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं उसमें। और प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ और राज का राजसमंद, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यानी कि जेजोबा पाली जासी, जेजोबा कहां की है? जोधपुर की। और ऊंची डूबा का प्रतापराज 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। तो ऊंची डूबा गांव कहां पर है? उदयपुर में। याद रखना, तो उदयपुर संभाग हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो कोटा संभाग की बात करें तो देखो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, सबको पता है। हाड़ौती वाला बेल्ट आता है, और हाड़ौती वाले बेल्ट की अगर हम बात करें तो चारों जो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। देखो आपने और कहीं पर भी पढ़ रखा हो या किसी ऑनलाइन क्लास में या किसी टीचर से पढ़ रखा हो तो आप टेंशन नहीं लेवें, जो जैसे शॉर्ट ट्रिक याद हो आपको उससे याद रखो। मैं तो सिर्फ मुझे जो तरीका मैंने बना रखा वो चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो देखो ये आपके चारों डिस्ट्रिक्ट हो गए कोटा के, कोटा संभाग के। तो कोटा के बाबू को झूला दो, ठीक है। कोटा के बाबू को झूला दो, यानी कि छोटा बच्चा है कोटा का और वो रो रहा है, हैं कर रहा है, तो अब उसको झूला दो भैया। किसको? कोटा के बाबू को। तो कोटा
कोटा खुद हो गया, के साइलेंट है, बा से हो गया बारां, बू से हो गया बूंदी और झूला से झालावाड़ याद रखना, जय से झालावाड़। तो कोटा के बाबू को झूला दो, तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके इसकी भी हो गई। क्या सबके समझ आ रहा? इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डन, ठीक है ना। तो यानी कि जोधपुर संभाग में 6 जिले, जेजोबा पाली जासी, उदयपुर में है ऊंची डूबा का प्रतापराज और कोटा के बाबू को झूला दो। नहीं तो लोग ध्यान से पढ़ना, नहीं तो एग्जाम में गलत हो गया तो लोग अपने को झूला देंगे, फिर ध्यान रखना है ना। अब हम आते हैं भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में? भरतपुर संभाग की बात करें, भरतपुर, तो ध्यान से समझें। भरतपुर में 4 जिले हैं, वो चारों जिले हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, और खुद भरतपुर। देखो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन आप आगे आगे के अक्षर ध्यान रखें। ये आगे आगे के जो अक्षर हैं ये वाले, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से शॉर्ट ट्रिक अगर समझना चाहें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हम बात करें तो आगे आगे के 4 अक्षर ले लें। 4 अक्षर कौन से हैं? सवाई, भरत, धौल, करो। और किसी को अच्छे से याद हो और कोई ट्रिक बनाना चाहे तो बना लेना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई सवाई, भरत, धौल, करो। तो भरतपुर की जो शॉर्ट ट्रिक हो गई वो ये हो गई, आपको ध्यान देना है। क्या याद हो जाएगा क्या? तो यानी कि हम बात करें तो जोधपुर की तो ये हो गई, उदयपुर संभाग की ये हो गई और भरतपुर संभाग की यहां तक हो चुकी है। अब हम आगे बात करें तो आपके अगला संभाग आता है, वो आता है जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में पहले तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। संख्या मैंने 5 लिख रखी है, तो संख्या की अगर बात करें, देखो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद करवाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो 5 की अगर बात करें, खुद जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा और सीकर, ये 5 जिले हैं। इसके 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद करवाने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएं तो 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उसकी क्या है सुने ध्यान से। आपको समझ में तो आ रहे हैं संभाग, आगे डिस्ट्रिक्ट भी शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, अच्छे से याद करना। देखो दौसा, सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू। देखो राजस्थान में ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। राजस्थान में हाई कोर्ट कहां पर है आज की तारीख में? जोधपुर में। उच्च न्यायालय राजस्थान का, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर। और उसकी एक खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर में एक लड़का रहता है जय और लड़की का नाम है अंजू, और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया साहब। शादी हुई होगी, फिर झगड़ा हो गया, कोर्ट में मामला गया। और कोर्ट कौन सी? खंडपीठ, क्योंकि जयपुर के है ना, तो खंडपीठ में मामला गया और उस खंडपीठ ने दोनों को दोषी ठहरा दिया कि भैया गलती तो तुम दोनों की है, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जयपुर में, ध्यान से समझना, कि जयपुर में एक लड़का है जिसका नाम है जय, ठीक है, लड़के का नाम क्या है? जय। लड़की का नाम क्या है? अंजू। दोनों के झगड़ा हो गया, दोनों का मामला खंडपीठ जयपुर में गया और खंडपीठ ने कहा कि जय अंजू दोनों दोषी है भैया, दोनों की गलती है और टाइम वेस्ट मत करो, सजा सुना दी जाएगी आपको। तो जय, अंजू, दो और सी, तो जय अंजू दोषी, जय अंजू दोषी। तो यहां पर जय अंजू दोषी, बात समझना, ठीक है। तो जय से जयपुर, ए से अलवर, जू से झुंझुनू, दौसा और सीकर,
तो जय अंजू। तो जयजोबा पाली जासी जोधपुर में, ऊंची डुबा का प्रतापराज उदयपुर में, ठीक है, कोटा का बाबू, ठीक है, कोटा के बाबू को झूला दो, तो ये कोटा संभाग का हो गया। भरतपुर में सवाई भरत धोल करो, और इसमें जय अंजू दोषी। अगले संभाग की हम बात करें तो आपके कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग की तो बहुत शानदार ट्रिक है। अजमेर संभाग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर खुद आता है, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखो टोंक में पहले मुबारक महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। और ऊंट की कुर्बानी देखने कौन गया? अजमेर का आदमी कौन गया? अन्ना भील। यानी कि अजमेर संभाग में कौन है? अन्ना भील। तो ध्यान देवें, अजमेर संभाग में याद रखने का तरीका है, अन्ना भील टोंक गया। क्या देखने गया? ऊंट की कुर्बानी। तो ऐसे हो गया, ध्यान देवें, ऐसे हो गया अजमेर, ना से नागौर, भील से भीलवाड़ा और टोंक से टोंक। तो अन्ना भील टोंक गया। बात समझ में आ गई क्या? अन्ना भील टोंक गया। अब आपके एक संभाग और बचा है, वो कौन सा बचा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। अब अपन जो है वो कौन सा है आपके? बीकानेर संभाग बचा। तो बीकानेर संभाग का आप ध्यान देवें, बीकानेर संभाग की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बीकानेर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और चारों डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो खुद एक तो आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चारों डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आ रहे हैं? बीकानेर में। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छी है। देखो बीकानेर में एक हनुमान जी का मंदिर है और उन हनुमान जी का नाम है श्री बीकाचू हनुमान जी। श्री बीकाचू हनुमान। नहीं है, वह जीके याद कर रहा हूं, मंदिर तो है लेकिन उनका नाम बीकाचू हनुमान जी नहीं है। कल को आप वहां चले जाओ, साहब बीकाचू हनुमान जी देखने हैं, ठीक है, नहीं है, मैं सिर्फ याद कर रहा हूं। बीकाचू हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। तो देखो श्री बीकाचू हनुमान जी की जय। तो बीका से हो गया, श्री से हो गया श्री गंगानगर, बीका से हो गया बीकानेर, चू से चूरू और हनुमान से हनुमान जी से हनुमानगढ़। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बीकानेर संभाग में। क्या सबके समझ में आ रहे हैं? क्या कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं कहता हूं साहब कि 2 मिनट में आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती है? ध्यान देना, 7 संभाग है। सबसे पहले जोधपुर संभाग में याद करें तो जेजोबा, पाली, जासी, जैसलमेर, जोधपुर, जेजोबा, बा से बाड़मेर, पाली, पाली और जा से जालोर और सिरोही, जेजोबा, पाली, जासी। उदयपुर संभाग की बात करें तो ऊंची डूबा का प्रतापराज, ऊंची डूबा का प्रतापराज। आपके घर में 2 बहनें हो और दोनों के बीच में अगर झगड़े हो जाए, 2 भाई हो, बोलचाल हो जाए, तो बीच में तुरंत बोल दिया करो ऊंची डूबा का प्रतापराज। पहले तो वो सोचेगा ये क्या बोल दिया, और अपने को जी के याद हो गया और वो आगे अपने से बात भी नहीं करेगा। फिर वापस कोई दोबारा बोले, मम्मी डांट रही हो, सिस्टर डांट रही हो, कोई भी परेशान कर रहे हो, और तुरंत आप बोल दो जेजोबा पाली जासी, ठीक है ना? क्या बोलना है? जेजोबा पाली जासी। वो सोचेंगे क्या बोला, अपने को जी के याद हो गया, और वो मचक मचक करते रहेंगे। फिर अगर और कोई डांट रहा, कुछ भी चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, जब भी आपका घर में दिमाग खराब हो रहा होता है, शॉर्ट ट्रिक बोलते जाओ, ठीक है? और जब ज्यादा ही किसी ने डांट दिया तो यूं हाथ उठाओ, श्री बीकाचू हनुमान जी की जय। क्या बोलना है? श्री बीकाचू हनुमान जी की जय। वो देखेंगे है कह रहे हो, और अपने को भाव आ रहा है, समझे, और अपने को जी के याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद भरतपुर वाली बात करें, ठीक है? कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा हो, डांट रहा हो, ठीक है, सवाई भरत धोल करो, ऐसे राग में बोलना,
वो सोचेगा अब ये जो है अपने को पागल बना देंगे, इससे ज़्यादा हेडेक नहीं लेने, जीके वाला आदमी है, ठीक है। और उसके बाद कोटा के बाबू को झूला दो, ठीक है ना, कोटा के बाबू को झूला दो, ऐसे अपने को याद रखनी है। तो ये सात जो है जय अंजू दोषी जयपुर संभाग की, और अच्छे से याद हो जाएगी। अब मैं आपको, ये तो आपके एक राजस्थान के संभाग वाला मैटर हुआ, 7 संभाग कैसे क्या है मैंने आपको अच्छे से थोड़ा समझाया था। अब मैं आपको जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसमें जो 26वां जिला बना उसके बाद के जिले पूछते हैं, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं और उनको इजी वे से याद करो। प्रतापगढ़ की तो तहसीलें तक पूछता है और सारी शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे अभी अपन, और आपको 1 मिनट के अंदर याद होगी बहुत इजी वे से, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताने वाला हूं। मुझे आशा है आपको राजस्थान के संभाग अच्छे से याद हो गया होगा। दूसरी बात एक और कर लेते हैं कि आपको राजस्थान के संभाग में से क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से देगा, 4 जिले दे देगा, पूछेगा ये निम्न में से जयपुर संभाग का कौन सा जिला है, जोधपुर संभाग का कौन सा जिला है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा करके जयपुर संभाग का पूछ ले तो जय अंजू दोषी पता करके तुरंत उसमें जो है गोला कर दो। जोधपुर संभाग का कोई जिला पूछे तो आप उसमें जेजोबा पाली जासी शॉर्ट ट्रिक लगा करके क्लियर कर दो, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान के जिले, बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का, लेकिन आपको इजी वे से याद हो जाएगा। देखो राजस्थान के जिलों की यदि हम बात करें तो राजस्थान जो है, ध्यान से समझना, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो अस्तित्व में आया वो आया था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया, यानी कि राजस्थान कंप्लीट हो गया था। दूसरी बात, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिला थे? 26 जिले थे। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को 26वां जिला जो बना था, वो 26वां जिला बना, वो बना अजमेर। कौन सा जिला बना? अजमेर। ये ध्यान देना, 26वां जिला बना था अजमेर। बात समझ में आ गई? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि राजस्थान के बाकी जिले कब बने, 26 से लेकर अब तक 33। 26 से पहले वालों की डिटेल नहीं पूछता है एग्जाम में, 26 के बाद वाले जो जिले हैं, ठीक है, 27वां, 28वां, 29, 30, 31, 32वां और 33वां प्रतापगढ़ का तो तहसीलें तक पूछ लेता है, और सब शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने वाला हूं मैं आपको इसी क्लास में। तो अब आपको 27, 28, 29वां जिला याद करना है, पहली कंडीशन। तो देखो हम यहीं से बात करेंगे कि राजस्थान में 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, 30, 31, 32 और 33, ये 33 जिले कब बने उसकी भी हम बात करेंगे, तारीख और जिले की बात करेंगे और शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, 26वें जिले के बाद, 26वें जिले से लेकर के 33 जिलों की बात करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले मैं यहां लिख लेता हूं, ध्यान से समझना। ADBD रा, ADBD रा, हनुमान जी को प्रणाम करो या करो प्रणाम को ADBD हनुमान जी को प्रणाम, ठीक है, या जी को
करो प्रणाम। ये आपके 26 से लेकर 33 जिले तक की शॉर्ट ट्रिक है। एडी बीडीरा हनुमान जी को करो प्रणाम, याद हो जाएगा। एडी बीडीरा हनुमान जी, कौन से हनुमान जी? एडी बीडी, एडी बीडीरा हनुमान जी, उनको क्या करो? प्रणाम करो। तो देखो ये आपके 26वां जिला, 27वां, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। एडी बीडीरा हनुमान जी को करो प्रणाम। तो देखो 26वां जिला तो अगर बात करें हम लोग, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है, अजमेर। फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं 26वां आपके कौन सा बना था? अजमेर बना था। अब 27वां धौलपुर जिला बनता है। देखो ए से हो गया अजमेर, डी से हो गया धौलपुर, बी से हो गया बारां और डी से हो गया दौसा और रा से हो गया राजसमंद, ठीक है। उसके बाद हे से हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और देखो करो को मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो करौली, और प्रणाम से हो गया प्रतापगढ़। क्या याद हो जाएंगे क्या? तो 26वें से लेकर 33वें जिले तक की शानदार इजी शॉर्ट ट्रिक क्या है? एडी बीडीरा हनुमान जी को करो प्रणाम। हनुमान जी, कौन से हनुमान जी? एडी बीडीरा, उनको करो प्रणाम। तो एडी बीडी से हो गया ए से अजमेर, डी से धौलपुर, बी से बारां, डी से दौसा, रा से हो गया राजसमंद, हनुमान से, हनुमान जी से हो गया हनुमानगढ़, करो से हो गया करौली और प्रणाम से हो गया प्रतापगढ़। याद हो जाएगा। अब इनकी डेट पूछी जाती है तो अजमेर के डेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था। अब धौलपुर की डेट पे आते हैं हम लोग। जो धौलपुर जिला बना था, ठीक है ना, इसकी डेट है 15 अप्रैल 1982 को नया जिला बना था। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद, ठीक है, आपके 12 जिला, कौन सा जिला? 12 जिला की हम बात करें, और दौसा जिला और राजसमंद जिला, इन तीनों की डेट सेम है। और तीनों की डेट की यदि हम बात करें, तीनों जिलों की डेट, तीनों जिलों की डेट बात करें तो 10 अप्रैल 1991, ठीक है, 10 अप्रैल 1991 याद रखना है। उसके बाद हम बात करें कौन सा जिला हो गया? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिले की डेट है आपके 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994, इसकी डेट भी अपने को ध्यान देनी है। और उसके बाद करौली की डेट बात करें तो इसकी डेट है आपके 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 को जो है कौन सा जिला बना? करौली जिला। और प्रतापगढ़ की डेट बात करें तो 26 जनवरी 2008 को यह जिला बना था, वसुंधरा राजे सरकार के समय। तो इनकी तारीखें याद रखनी है। 1 नवंबर 1956 को तो अजमेर बना, धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना, 3 डिस्ट्रिक्ट बारां, दौसा और राजसमंद। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को तो बने, लेकिन इनका क्रम यही रहेगा, 28वें नंबर पर बारां ही रहेगा, भले सेम डेट को बने हैं। 29वें नंबर पर दौसा रहेगा और 30वें नंबर पर राजसमंद। क्यों रहेगा वो भी मैं बात कर देता हूं कि जब सेम डेट को 3 जिले बनाए गए तो इनको अल्फाबेट के हिसाब से सीरियल नंबर दिए गए। अल्फाबेट जो इंग्लिश में होते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से, तो बी पहले आ रहा है
तो बी में 12, तो 12 को पहले लिया गया, डी बी के बाद आता है तो दौसा सेकंड नंबर पे, और आर जो है बाद में आता है, तो इसीलिए इसको तीसरे नंबर पर लिया गया। तो इनकी सीरियल भी यही याद रखना अपने को कि 12 भले सेम डेट को है, लेकिन ये तारीखें जो है सीरियल के हिसाब से हम लेते हैं। क्या सबके समझ आ गया? तो ये अपने 33 जिले बनाए गए थे और 26वें जिले से पहले के नवरी टेंशन लेनी ही नहीं है। तो इन जिलों की शॉर्ट ट्रिक लास्ट में आपको, अब मैं पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी बात कर लेता हूं। आपको इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट देगा और पूछेगा इन नवीनतम जिलों का सही क्रम है आरोही अवरोही जमाओ या कब बने हैं, उनकी डेट सामने दे करके सुमेलित करो, मत करो, आवे तो करो, नहीं तो मचक मचक करो। आ रहा समझ में? तो इस बात का ध्यान देना है। क्रम से भी पूछे, 26वें के बाद से क्रम से पूछे तो आपके सामने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है कि ए डी बी डी रा, कौन सा? ए डी बी डी रा, हनुमान जी को प्रणाम करो या करो प्रणाम। तो ध्यान रखना, तो ए डी बी डी बिल्कुल क्रम से, अजमेर, धौलपुर, 12, उसके बाद में दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। याद हो जाएगा। अब लास्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लास्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको प्रतापगढ़ जिले की तहसीलें पूछ रहा आज की तारीख में एग्जाम में। तो हम बात करें प्रतापगढ़, ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ जो जिला बना, प्रतापगढ़ में कितनी तहसीलें ली गई और किस किस जिले से ली गई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, कितनी तहसीलें ली गई और किस किस जिले से ली गई, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एपीडीपी क्या है? एपीडीपी सी। इधर देखो, प्रतापगढ़ में जब प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया तो इसमें 5 तहसीलें मिलाई गई। अब आपसे यह पूछा जाता है कि वो 5 तहसीलें किस किस डिस्ट्रिक्ट से ली गई। तो शॉर्ट ट्रिक है एपीडीपीसी। क्या है? एपीडीपीसी। याद हो जाएगा। तो इसकी 5 तहसीलें ली गई है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है एपीडीपी, यानी एपीडीपी और सी। देखो 5 अक्षर हो रहे हैं, एपीडीपीसी। अब उन 5 की यदि मैं बात करूं तो देखो, एक तहसील होती है अरनोद। कौन सी होती है? ए से हो गया अरनोद। ठीक है, दूसरी तहसील हो गई प्रतापगढ़। खुद प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़ की तहसील थी, एपी। फिर हो गया डी से हो गया धरियावाद, फिर पी से हो गया पीपलखूंट, पीपलखूंट, और सी से हो गया छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। सी से हो गया छोटी सादड़ी। क्या सबके समझ में आ रहा है? तो प्रतापगढ़ जब जिला बनाया गया तो इसमें 5 तहसीलें ली गई, एपीडीपीसी। ठीक है, और वो 5 तहसीलों की अगर हम जिक्र करें तो ये कहां कहां से ली गई? अरनोद तहसील चित्तौड़ से ली गई। कहां से ली गई? चित्तौड़ से ली गई। प्रतापगढ़ तहसील चित्तौड़ से ली गई। धरियावाद तहसील उदयपुर से ली गई। पीपलखूंट बांसवाड़ा से ली गई और छोटी सादड़ी चित्तौड़ से ली गई। छोटी सादड़ी किससे ली गई? चित्तौड़ से। तो ये ध्यान देना कि एपीडीपीसी प्रतापगढ़ की 5 तहसीलें हैं। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से ली गई? 3 तहसीलें चित्तौड़ से ली गई। कौन कौन सी? अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। धरियावाद उदयपुर से लिया गया और पीपलखूंट कहां से लिया गया? बांसवाड़ा से। अब आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ जावे कि नवीनतम प्रतापगढ़ जिले में जो तहसीलें मिलाई गई उसमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ली गई, तो आपको 3 जिले तो याद रखने, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पीपली ले ली, ठीक है, उदयपुर से धन ले लिया, पीपली से पीपलखूंट याद रखो, उदयपुर से धन ले लिया, धरियावाद, और बाकी 3 बची वो चित्तौड़ से। क्या याद हो जाएगी क्या? आज हमने राजस्थान के संभाग और डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी और मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगे तो मुझे YouTube पे मेरे चैनल पे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको
मेरा पूरा प्रयास है हर कमेंट का आपको जवाब देता हूं, और उसके बाद भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं। दूसरी बात, मेरी क्लासों को हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई क्लासों का मैसेज पहुंचे, और ये आपको शॉर्ट ट्रिक से जो मैंने पढ़ाया वो याद रखें। यानी कि 26 जिले के बाद अजमेर वाले डिस्ट्रिक्ट की ADBD राज हनुमान जी को करो प्रणाम। ये APDPC और उधर हमने जो संभाग पढ़े हैं उनकी भी हमने शॉर्ट ट्रिक में बात की थी। तो मुझे आशा है मेरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मेरी क्लासों को रिक्वेस्ट है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि क्या है कि जीके जो है व्यवस्थित जीके और अच्छा जीके आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा टॉपिक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। ठीक है ना।